नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हारे का सारा खाटू श्याम हमारा। तो मैं आ गया हूँ खाटू श्याम जी के दरबार में। कहते हैं भगवान कृष्ण ने दिया था कलयुग में पूजे जाने का वरदान खाटू श्याम जी का। तो खाटू श्याम जी के यहाँ पे आते हैं लाखों में भक्त दर्शन करने के लिए। और यह है खाटू श्याम जी का मंदिर। सामने से दर्शन, बहुत सारी भीड़ होती है यहाँ पे। आप लोग कभी भी मंदिर में आए तो भीड़ तो आपको दिखने वाली है, मगर बाबा का दर्शन हो जाने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। मेरे भारत दर्शन यात्रा के 125 दिन पूरे हो गए दोस्तों, और मैं पहुंच गया हूं खाटू श्याम। और खाटू श्याम के बारे में, कथा के बारे में वैसे आपको पता ही होगा, क्योंकि ये महाभारत काल की बात है। कहते हैं बर्बर जो भीम के पुत्र थे, वो जब महाभारत के युद्ध में रवाना हुए थे, तब भगवान कृष्ण ने, ये पांडुपुत्र भीम के पुत्र थे, पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपना नाम पूजे जाने का वरदान दिया था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटके थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ था। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा तो वो युद्ध में किसके तरफ लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हारेंगे। ये यहाँ पे कुंड है, ये खाटू श्याम जी का पुराना कुंड भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से बर्बरीक ने अपना शीश काट करके दे दिया था, और ये कथा तो आप सब लोगों को पता ही होगा। और उन्होंने, भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में आपकी पूजा होगी, तो पूजा कलयुग में आज खाटू वाले श्याम के नाम से पूजा होती है। और बाबा के दरबार में लाखों की तादाद में भक्त दर्शन को आते हैं, और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये तो नारा आपको पता ही होगा, सबको नारा ही नहीं, ये तो हकीकत ही है, हारे का सारा खाटू वाला श्याम हमारा। तो श्याम जी के दरबार में आज मेरा भी आकर के मन बहुत ही उत्साहित हो गया है। ये खाटू श्याम जी का ये मंदिर है, ये देखिए आप लोग, आगे से चांदी के वर्क किया हुआ मंदिर है पूरा। और आप लोग मंदिर में जाते हो कभी, तो लेफ्ट बाजू में ध्यान रखना। कई लोग ऐसे होते हैं, मुंडी ऊपर करके चलेंगे तो लेफ्ट बाजू में भगवान का मंदिर ही पीछे रह जाएगा। तो ये मैं मंदिर के दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लगी हुई रहती है, भीड़ रहती है, इसकी वजह से दर्शन आप कर सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे बाबा को इत्र चढ़ाने से बहुत ही फायदा होता है। तो यहाँ पे आप इत्र, गुलाब का फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। खाटू वाले श्याम के दरबार में आप आ सकते हैं। ये रिंगस से मात्र 15-16 किलोमीटर दूर है। आप सीकर जयपुर हाईवे पे है। और यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से, भीड़ तो एनी टाइम कभी भी यहाँ पे भीड़ ही रहती है, क्योंकि कलयुग में एकमात्र देवता खाटू श्याम ही है जो आपको, दुनिया में आपको कोई नहीं अपनाएगा तो खाटू श्याम आपको अपनाएगा ज़रूर। और बहुत सारी बातों के साथ में हम लोग चलते हैं। मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे थोड़ा गाड़ी पार्किंग की भीड़ भाड़ की वजह से बहुत समस्या होती है, मगर मुझे मेरे अपने बहुत ही अच्छे सीआई साहब कह सकते हैं हम लोग, नंद किशोर जी वैष्णव, जिनकी पोस्टिंग अभी सिरोही साइड में है, तो नंद किशोर जी ने मेरे यहाँ पे बहुत ही अच्छी, उनके एक मित्र को फ़ोन करके बोल दिया था। तो यहाँ पे मंदिर से सिर्फ 100 कदम दूर, इतनी भीड़ में भी सिर्फ 100 कदम दूर मैं अपनी बाइक खड़ी की थी। ये यहाँ पे कर्मा रसोई भोजनालय करके, यहाँ पे इन्होंने अपने को गाड़ी खड़ी, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी। मैंने गाड़ी खड़ी करके चाय वाय पी। मैंने यहाँ पे चाय पीने के बाद में बहुत अच्छा लगा इनसे। कर्मा भोजनालय में आप कभी भी आओ तो भोजन ज़रूर करना। खाटू श्याम में आकर भोजन भी बहुत प्यारा है। मैंने भी यहाँ पे भोजन किया था, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा घर का जैसे स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे भोजन प्रसादी, मैंने भी पनीर की सब्ज़ी खा ली भाई और बहुत अच्छी सेवा की मेरी। धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव। खाटू वाले श्याम की जय।